जानकी वल्लभ विजयते नमो राघवाय। जब लक्ष्मण जी ने राम के वनगमन का समाचार सुना तो वे व्याकुल होकर दौड़ पड़े। उनका शरीर कांप रहा था, नेत्र आंसुओं से भरे थे और प्रेम से अधीर होकर उन्होंने श्री राम के चरण पकड़ लिए। वे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस ऐसे खड़े रहे मानो जल से निकली हुई मछली तड़प रही हो। उनके हृदय में यही सोच उठी, क्या हमारा सारा सुख और पुण्य अब समाप्त हो गया? राम जी ने उन्हें देखा तो समझ गए कि भाई हृदय से बहुत दुखी है, वो हमारे साथ जाना चाहता है। उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, तात, प्रेम बस अधीर मत हो। परिणाम में जो सुख आने वाला है उसे सोचकर धैर्य रखो। माता पिता और गुरु की आज्ञा मानना ही मनुष्य जीवन का सच्चा लाभ है। इस समय तुम्हें अयोध्या में रहकर माता पिता की सेवा करनी चाहिए। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, पिता वृद्ध हैं और मन में दुख से भरे हुए हैं। यदि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी और गुरु माता पिता प्रजा सब पर असहनीय दुख आ पड़ेगा। इसीलिए तुम यहीं रहकर सबको संतुष्ट करो। राम जी की ये नीति युक्त वचन सुनकर लक्ष्मण और भी व्याकुल हो उठे। वे चरण पकड़कर बोले, नाथ, आपने तो अच्छी शिक्षा दी। यहाँ पे एक दोहा याद आती है, मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु के ले ही मराला, गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहऊ सुभाऊ नाथ पति आहू। इसका अर्थ ऐसा है, नाथ, आपने तो अच्छा शिक्षा दी है, पर यह मेरे लिए असंभव है। मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ बालक हूँ। गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जितना भी प्रेम और विश्वास है वह सब मेरे लिए केवल आप ही है। धर्म नीति का उपदेश उन लोगों को उचित है जिन्हें कीर्ति या ऐश्वर्य प्रिय हो, पर मेरा मन वचन और कर्म तो आपके चरणों में ही रथे। हे कृपा सागर, मुझे कैसे त्याग सकते हैं? श्री राम ने अपने भाई की करुणा और स्नेह से भरे विनीत वचन सुने और उन्हें हृदय से लगाकर समझाया। फिर उन्होंने कहा, भाई, जाकर माता से विदा लो और शीघ्र मेरे साथ बन चलो। यह सुनकर लक्ष्मण जी का हृदय प्रसन्न हो गया, मानो बड़ी हानि दूर होकर महान लाभ मिल गया हो। लक्ष्मण माता सुमित्रा के पास पहुँचे तो मानो अंधे को आंख मिल गई हो। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, पर उनका मन तो राम सीता के साथ ही था। माता ने उदासी देख कारण पूछा। लक्ष्मण ने सब कथा कह सुनाई। कठोर समाचार सुनकर सुमित्रा ऐसे सहम गई जैसे वन में आग देखकर हिरनी घबरा जाए। लक्ष्मण सोचने लगे कि यदि माता स्नेह बस रोक लेंगी तो अनर्थ हो जाएगा, इसीलिए संकोच पूर्वक विदा मांगी। सुमित्रा ने धैर्य धारण कर कोमल वाणी से समझाया, बेटा, सीता तुम्हारी माता है और राम तुम्हारे पिता। जहाँ राम है वहीं अयोध्या है। जैसे सूर्य जहाँ है वहीं दिन है, इसीलिए जहाँ राम होंगे तुम्हारे लिए अयोध्या वही होगा। गुरु पिता माता भाई सबकी सेवा करनी चाहिए, पर राम तो प्राणों से भी बढ़कर है, इसलिए उनके साथ बन जाओ। यही जीवन का सच्चा लाभ है। उन्होंने आगे कहा, भाग्य से तुम्हें यह अवसर मिला है। सब विकारों को छोड़कर मन वचन और कर्म से सीताराम की सेवा करना। वन में तुम्हें किसी कष्ट की चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे साथ स्वयं राम और सीता रूपी माता पिता रहेंगे। केवल यही देखना कि उनके सुख में कोई कमी न आए। फिर सुमित्रा ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र, ऐसा प्रेम और सेवा करो कि राम सीता के चरणों में तुम्हारा निष्काम प्रेम नित नया बना रहे। माता के चरण छूकर लक्ष्मण ऐसे चले जैसे हिरन किसी जाल से छूटकर भाग निकले हो। वे तुरंत राम और सीता के पास पहुँचे और प्रिय साथ पाकर हर्षित हो उठे। तीनों ने एक दूसरे के चरण वंदन किए और राजमहल की ओर बढ़े। उधर अयोध्या के नर नारी कह रहे थे, विधाता ने बड़ा अच्छा बनाकर सब बिगाड़ दिया। सबके शरीर क्षीण थे, चेहरे मलिन और मन विषाद से भरे हुए थे। वे ऐसे व्याकुल थे मानो बिना पंख के पक्षी या शहद से वंचित मधुपक्षियां। राजमहल पर भारी भीड़ उमड़ आई और अयोध्या का अपार शोक वर्णनातीत था। मंत्री ने राजा दशरथ को बताया, श्री राम पधारे हैं। यह सुनकर राजा व्याकुल हो उठे और सीता सहित दोनों पुत्रों को बार बार हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण ने चरणों में प्रणाम कर पिता से विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रिय के प्रेमवश कर्तव्य में चूक होने से जगत में निंदा होगी। राजा ने रोकने के कई उपाय किए, पर धर्म धुरंधर और बुद्धिमान राम का दृढ़ निश्चय देखकर वे व्याकुल हुए। उन्होंने सीता को हृदय से लगाकर वन के दुख समझाए।
साथ ही सास ससुर गुरु और परिवार के सुख भी समझाया। परंतु सीता का मन श्री राम के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर और वन दोनों में दुख अनुभव नहीं हुआ। मंत्री सुमंत्र की पत्नी अरुंधति और अन्य चतुर स्त्रियों ने स्नेह पूर्वक कहा, हे सीता, तुम्हें वनवास नहीं मिला, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहे वही करो। सीता संकोच बस उत्तर नहीं देती। यह देखकर कैकेयी ने मुनियों के वस्त्र, आभूषण और बर्तन लाकर राम के सामने रखे और कहा, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। राजा मूर्छित हो गए और नगर के लोग व्याकुल हो उठे। तब राम मुनि का वेश धारण कर माता पिता को प्रणाम करके वन के लिए प्रस्थान किए। श्री राम, सीता और लक्ष्मण आवश्यक सामान साथ लेकर पहले गुरु वशिष्ठ जी के द्वार पर पहुंचते हैं। वहां वे देखते हैं कि पूरा नगर विरह की अग्नि में तप रहा है। वे सबको प्रिय वचन कहकर समझाते हैं और ब्राह्मणों को बुलाते हैं। गुरुजी और ब्राह्मणों को वे वर्ष भर का भोजन और दान देकर संतुष्ट करते हैं। याचकों को दान देकर, मंत्री को स्नेह देकर और दास दासियों को गुरुजी के भरोसे सौंपकर वे हाथ जोड़कर कहते हैं, मेरा सच्चा हितैषी वही होगा जो मेरे माता पिता को सुखी रखे। वे सब लोग से बार बार कहते हैं कि मेरी माताएं विरह से दुखी न हो, इसका उपाय करते रहना। इस प्रकार सबको समझाकर वे गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं और भगवान गणेश, पार्वती और शिव को स्मरण कर आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं। श्री राम के प्रस्थान से नगर में हाहाकार मच जाता है। अयोध्या शोक में डूब जाती है। देवलोक भी हर्ष और विषाद दोनों अनुभव करता है। हर्ष इसीलिए कि राक्षस विनाश होगा और विषाद इसीलिए कि अयोध्यावासी दुखी हैं। लंका में बुरे शकुन होने लगते हैं। मूर्छा से उठे दशरथ जी विलाप करते हैं, राम तो वन को चल गए, पर प्राण क्यों नहीं जाते? यदि सीता भी साथ चली गई तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। वे सुमंत्र को आदेश देते हैं कि रथ लेकर राम के साथ जाओ और यत्न करो कि सीता लौट आए। यदि राम और लक्ष्मण नहीं लौटे तो भी सीता को समझाकर वापस लाना। आज्ञा पाकर सुमंत्र रथ लेकर नगर से बाहर पहुंचते हैं और राम, लक्ष्मण, सीता को राजा का संदेश सुनाते हैं। सब रथ पर सवार होकर अयोध्या को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। नगरवासी व्याकुल होकर पीछे पीछे चलते हैं। राम बार बार उन्हें समझाते हैं, पर प्रेम बस वे लौटते नहीं। नगर मानो शमशान बन गया है। घर, परिवार, रिश्तेदार सब भूत प्रेत से लगते हैं। बाग बगीचे मुरझा गए हैं। नदियां और तालाब भयानक लगते हैं। पशु पक्षी, घोड़े, हाथी, मोर, कोयल तक राम वियोग से व्याकुल खड़े हैं। अयोध्या जो पहले चारों फलों यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाली नगरी थी, अब मानो दावानल में जल रही है। लोग सोचते हैं, राम, सीता और लक्ष्मण के बिना हमें सुख नहीं। जहाँ राम रहेंगे वहीं हमारा समाज रहेगा। सब लोग अपनी सुख सुविधा के घर छोड़कर उनके पीछे चल पड़ते हैं। पहले दिन तमसा नदी के तट पर विश्राम हुआ। वहाँ श्री राम प्रजाजन के प्रेम को देखकर अत्यंत द्रवित हो जाते हैं। वे बहुत प्रकार से समझाते हैं, धर्मोपदेश करते हैं, फिर भी लोग लौटते नहीं। अंततः शोक और थकान से लोग सो जाते हैं और देवताओं की माया से उनकी बुद्धि मोहित हो जाती है। आधी रात को श्री राम सुमंत्र से कहते हैं, रथ के निशान छिपाकर रथ को चलाओ, नहीं तो लोग हमारा पीछा करेंगे। राम, लक्ष्मण, सीता भगवान शंकर को प्रणाम करके रथ पर चढ़ते हैं और सुमंत्र निशान छिपाकर रथ आगे बढ़ा देते हैं। सुबह जब लोग जागे तो देखा राम चले गए। रथ का कोई निशान न पाकर वे इधर उधर दौड़ते हैं और विलाप करते हैं, राम ने हमें छोड़ दिया। वे अपने जीवन को धिक्कारते हैं और कहते हैं कि यदि विधाता ने वियोग ही रचा था तो हमें मृत्यु क्यों न दी। अंत में सब लोग अयोध्या लौट आते हैं और 14 वर्ष की अवधि की आशा से ही प्राणों को संभालते हैं। नर नारी सब राम के दर्शन के लिए व्रत नियम करने लगते हैं। वे ऐसे दुखी हो जाते हैं जैसे चकोर, चकवी और कमल सूर्य के बिना दिन हो जाते हैं। अगले दिन राम, लक्ष्मण, सीता और सुमंत्र श्रृंगबेरपुर पहुंचते हैं। वहां गंगा जी के दर्शन कर सब दंडवत करते हैं और स्नान करते हैं। गंगा जी की महिमा का वर्णन करते हुए राम जी अपने भाई और पत्नी और मंत्री को सुनाते हैं। पवित्र जल पीकर सबका मन प्रसन्न हो जाता है। तब निषादराज गुह को श्री राम के आगमन का समाचार मिला तो वह अपार आनंदित हुआ। उसने अपने भाई बंधुओं संग फल मूल की भेंट ली
और मिलने पहुंचा। दंडवत कर प्रभु को निहारते हुए बोला, नाथ, आपके चरणों के दर्शन से ही मैं भाग्यवान हुआ। यह घर धन सब आपका है। मैं परिवार सहित आपका सेवक हूँ। कृपा कर मेरे नगर आइए। श्री राम ने स्नेहपूर्वक कहा, प्रिय सखा, पिताजी की आज्ञा से मुझे 14 वर्ष वन में ही मुनियों के व्रत और वेश के साथ रहना है। गांव में निवास उचित नहीं। यह सुनकर गुह का हृदय दुख से भर गया। गांव की स्त्रियां पुरुष भी राम, सीता और लक्ष्मण को देखकर करुणा से कहने लगे, कैसे माता पिता होंगे जिन्होंने ऐसे सुकुमार पुत्रों को वन भेजा। निषाद राजगुह ने उनके ठहरने हेतु अशोक वृक्ष के नीचे स्थान सजाया। राम जी ने संध्या की, फिर फल मूल खाकर भूमि पर विश्राम किया। लक्ष्मण जागरण के लिए बैठ गए और गुह भी धनुष बाण लेकर उनके पास आया। प्रभु को भूमि पर सोता दे गुह का हृदय विषाद से भर गया। उसे दशरथ का राजमहल याद आया, जहाँ रत्न जड़ित चौबरे, सुगंधित पुष्प, मणियों की दीपक और कोमल सैयाएं थी। वही राम सीता आज घास पात की चटाई पर पड़े हैं। जिनकी सेवा माता पिता, प्रजा और दास दासियां प्राणों से करते थे, वे आज भूमि पर हैं। जनक नंदिनी सीता भी पति संग इसी दशा में सो रही है। विधाता किसे प्रतिकूल नहीं होता, सच है, कर्म ही प्रधान है। उसने कैकेयी को कोसा। उस मंद बुद्धि ने समूचे जगत को दुखी कर दिया। सूर्य वंश रूपी वृक्ष को कुल्हाड़ी मार दी। उस समय लक्ष्मण जी ने बड़े मधुर और गंभीर शब्द में कहा कि हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, सब अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं। यह संसार जन्म मरण, धन दौलत, मित्र शत्रु, सुख दुख जैसे असंख्य बंधनों का जाल है, जो सब मोह से पैदा होते हैं। असल में ये सब स्वप्न जैसे हैं। जब तक मोह है, हम इसमें फंसे रहते हैं। योगी लोग ही सचमुच जागते हैं, क्योंकि उन्होंने भोगों से विरक्ति और रामचरणों में प्रेम पा लिया है। यही सबसे बड़ा परमार्थ है। वे आगे समझाते हैं कि श्री राम ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि अनुपम हैं, और उन्हीं के चरणों में भक्ति करना सबसे बड़ा धर्म है। इसी बीच रात बीत गई। भोर होते ही श्री राम जागे, स्नान किया और लक्ष्मण सहित जटाएं बनाई। यह देखकर मंत्री सुमंत बहुत दुखी हो गए। उनके मन में जलन और आंखों में आंसू आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर राम से विनती की कि महाराज दशरथ ने मुझे आज्ञा दी थी कि आपको वन तक ले जाकर फिर अयोध्या लौटाऊं। कृपा करके ऐसा उपाय कीजिए कि मेरा वचन सफल हो, अन्यथा मैं तो बिना सहारे की मछली की तरह प्राण नहीं रख पाऊंगा। सुमंत्र की यह दीन प्रार्थना सुनकर श्री राम ने उन्हें समझाया कि तात, धर्म सबसे बड़ा है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं। महान राजाओं ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे हैं। मैं भी सत्य से पीछे नहीं हटूंगा। आप पिताजी को प्रणाम कहकर कहें कि उनकी आज्ञा का पालन हो रहा है और वे चिंता न करें। सुमंत्र बहुत व्याकुल हो गए। लक्ष्मण ने दशरथ जी को कुछ तीखी बातें कही, लेकिन राम ने उन्हें रोक दिया। फिर सुमंत्र ने सीता से भी निवेदन किया कि जनक सुता, आप तो बहुत कष्ट सहेंगी, कृपा करके लौट चलिए। अयोध्या में सब सुख साधन है। तब सीता जी ने अत्यंत प्रेम और दृढ़ता से सुमंत्र को कहा, नाथ, मैं अपने पति के बिना कैसे रह सकती हूँ। जैसे सूर्य की प्रभा सूर्य से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही मैं भी मेरे पति से अलग नहीं रह सकती। मैंने पिता का वैभव, ससुर का ऐश्वर्य और अयोध्या की समृद्धि सब देखी है, परंतु राम के चरणों के बिना वह सब व्यर्थ है। मन चाहे कितनी ही दुर्गम क्यों न हो, पति के साथ रहने से वह मेरे लिए आनंदमय होगा। आप जाकर सास ससुर को मेरा प्रणाम कहना और कहना कि मैं वन में भी सुखी ही हूँ। सीता के दृढ़ वचन सुनकर सुमंत्र का हृदय और भी व्याकुल हो गया। राम ने उन्हें बहुत समझाया, पर उनका मन शांत नहीं हुआ। अंत में राम, सीता और लक्ष्मण को प्रणाम करके वे लौट चले। उनका मन ऐसा हो गया मानो कोई व्यापारी अपनी सारी पूंजी गवा कर लौट रहा है। रथ हाँकते समय घोड़े वार वार राम की ओर देखकर हिननाने लगे। निषाद राजगुह और उनके लोग यह देखकर शोक से सिर पीट पीट कर विलाप करने लगे।